नमस्कार साथियों। एलोविटाल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की षोडश कड़ी में आपका स्वागत है। बचपन की एक बात याद आ गई। जब मैं शायद 5 साल की थी, टेबल पे एक पोस्टर पड़ा था स्वामी दयानंद का, खूब बड़ा, और साथ रखी दवात पे हाथ लगा मेरा और स्याही उस नए पोस्टर पे बिखर गई। घबरा गई एक बार तो मैं, पर संभलते ही बाल सुलभ वक्तव्य था, ये स्याही यहां किसने रखी थी। सब हंस पड़े और बात टल गई। सजा नहीं मिली मुझे, पर अपनी नजरों में तो दोष मेरा ही था। एक बड़ी मेलेडी नेगेटिव सोच पाई जाती है, वो है ब्लेम कल्चर, दोषारोपण की संस्कृति। सबको फिक्र है अपने आप को सही साबित करने की, जैसे जिंदगी नहीं कोई इल्जाम है। किसी भी काम के लिए, आपदा के लिए, असुविधा, असफलता या किसी भी कंफ्यूजन के लिए अनड्यूली गलत दृष्टिकोण के चलते किसी को जिम्मेवार ठहराना, गलती को नाहक ही किसी और पे मढ़ देना, ये बहुत खराब बात है। और इसका सीधा असर केवल हमारी ऊर्जा या ऑरा पे ही नहीं, बल्कि ओवरऑल मानसिकता पे भी पड़ता है। और यदि हम सजग ना हों तो बहुत परेशान कर सकता है ऐसे ब्लेम्स का प्रभाव हमें। एक गीत सुना था कभी, ब्लेम इट ऑन द रेन दैट वाज फॉलिंग, ब्लेम इट ऑन द स्टार्स दैट डिडंट शाइन दैट नाइट, व्हाटएवर यू डू डोंट पुट द ब्लेम ऑन यू। ये अजब इंसानी फितरत है जिसका चलन हर स्थान पे पाया जाता है। घर के अंदर, जहां ज्यादातर हर एक कुछ जो सही नहीं होता उसके लिए गृहिणी जिम्मेवार होती है। कार्यक्षेत्र में हमेशा मातहत काम करने वाले, खेल के मैदान में जिस भी खिलाड़ी पर परफॉर्मेंस प्रेशर हो, किसी भी विषय में नंबर कम आए तो कंसर्न्ड टीचर, अपने रूम में सही कुछ ना पाया जाए तो डोमेस्टिक हेल्प। कैसा नहीं है साथियों? यदि हम जवाबदेह नहीं हो सकते तो हमें आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। रिसर्चर ब्रेने ब्राउन के अनुसार जवाबदेही एक संवेदनशील प्रक्रिया है। सामान्यतः अकाउंटेबिलिटी उसी की होती है जो जिम्मेवारी को समझता है। ऐसा हमारा किसी भी कॉन्टेक्स्ट में रोल और हमारी पोजीशन या स्थिति पर निर्भर करता है। जो दोष देने में लगे रहते हैं उनमें चारित्रिक दृढ़ता और धैर्य नहीं होता कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को ओट सकें। हाँ, अपनी ऐसी आदत से गुडविल और सौहार्द पाने का विकल्प खो देते हैं। दूसरों को दोष देना, दूसरों पे नियंत्रण की आजमाइश इंसानी फितरत है। जब कोई हमें हर्ट करता है, चोट पहुंचाता है, तो उस दर्द को हम या तो भीतर ले जा सकते हैं, विक्टिम मोड में पड़ सकते हैं, इंटरनलाइज करना कहेंगे इसे, या उसका मुख बाहर की ओर मोड़ सकते हैं कि अपनी बेचैनी, तकलीफ, दर्द को गुस्से में परिवर्तित करके दूसरे पे डाल दिया जाए जो कमजोर है या धैर्यवान है या हमें समझता है या इस बात की श्योरिटी है कि वो आगे पलट के जवाब नहीं देगा। ये है एक्सटर्नलाइज करना। ये सब इतना त्वरित तेजी से होता है कि ना तो कर्ता को ना भोक्ता को ही पता चलता है कि ये हो रहा है। हतप्रभता की स्थिति इतनी स्वाभाविक रूप से संपन्न होती है ये प्रक्रिया कि हमारा एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन जाता है ये। ऐसे में हम अपनी नेगेटिव स्थिति में अपना रोल और जिम्मेवारी पूर्णतः भूल जाते हैं। इंटरनलाइजेशन कैन बी जस्ट एज टॉक्सिक एज एक्सटर्नलाइजेशन। एंड्रिया ब्लंडल के मुताबिक ब्लेमिंग या दोष बढ़ना एक अद्भुत कला है जिसे आधुनिक समाज हमारा पूरी तरह से साथ देता है। टीवी पे दिखाए जाने वाले रियलिटी शो
और बड़े परिप्रेक्ष्य में हर बुराई के लिए आतंकवाद या राजनीति का दोष हम रोज जीते हैं, है ना ऐसा? पर क्या ये दोष संस्कृति, ब्लेम कल्चर सही है? हम में से बहुत से लोग जब सब सही चल रहा होगा तो क्रेडिट लेने को अपना दावा जरूर ठोकेंगे, पर जब कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए स्थितियां जिम्मेवार। ये कुछ ऐसा ही है कि यदि हम पास हो जाते हैं किसी इम्तिहान में तो हमने मेहनत की, और अगर नहीं हो पाते तो बाहरी कई कारण गिना सकते हैं अपनी असफलता के। लेकिन स्थितियों को दोष देना एक बात है, पर अपने साथ के काम करने वालों को या परिजनों को जिम्मेवार ठहराना हमारे निजी और सामाजिक रिश्तों पे बहुत बुरा असर डाल सकता है। बस यही सोचकर कोई सफाई नहीं दी हमने कि इल्जाम झूठे ही सही, पर लगाए तो तुमने हैं। ऐसा हम करते क्यों हैं आखिर? शायद ये आसान होता है इसलिए, और ऐसा करके हमें खुद दृढ़ निश्चयी होने की जरूरत नहीं रहती। नो प्रेशर। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषारोपण एक प्रकार का डिफेंस टूल है। स्वयं पे ना आए दोष, इसलिए दूसरे पे डाल दिया जाए। नार्सिसिज्म एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसके तहत किसी भी इंसान के अंदर आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति स्वयं को सबसे अच्छा और अलग समझने लगता है, और यह भी कि उससे कुछ गलत नहीं हो सकता। ब्लेमिंग वास्तव में नार्सिसिज्म की ही एक किस्म है, और जो भी ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में गलत होता है, चाहे उसकी अपनी गलती या कमी से हो, पर उसके लिए दोषी किसी और को ठहराया जाता है। चिराग जलाने का सलीका सीखो साहब, हवाओं पे इल्जाम लगाने से क्या होगा। दूसरों पे इल्जाम लगाने को तैयार बर तैयार नेगेटिव लोगों के लिए कई उद्बोधन स्लैंग्स प्रयोग किए जाते हैं। डेबी डाउनर, नेगेटिव नेली, एमो, द ग्लास इज हाफ एम्प्टी काइंड ऑफ पर्सन, क्रेजी मेकर, पेसिमिस्ट, एटसेट्रा। कुछ भी नाम दें या कहें ऐसे व्यक्ति को, हम में से जिंदगी का तत्व निकालने का सामर्थ्य रखते हैं। एक सादा से वक्तव्य से वो हमारा आत्मविश्वास क्षीण कर सकते हैं, अच्छे समाचार को बुरे में बदल सकते हैं, अच्छे भले स्वस्थ खुश व्यक्ति को डिप्रेस्ड कर सकते हैं। नेगेटिव व्यक्ति का सानिध्य बुरा महसूस कराता है, पर ब्लेमर्स सबसे अधिक नेगेटिव किस्म के जन होते हैं। उनके अहम का स्तर बहुत ऊंचा होता है और उन्हें लगता है कि उनसे कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, पर जो भी उनकी जिंदगी में गलत हो रहा है उसके लिए सब दोषी हैं, एक्सेप्ट ही हिमसेल्फ और शी हरसेल्फ। उनकी सोहबत से उठ के आके गिल्ट की एक लिजी सी फीलिंग हो सकती है। हीलिंग बुक्स सजेस्ट करेंगी कि सबसे सही यही होगा कि उन्हें इग्नोर किया जाए या अपने स्पेस से तनिक बाहर ही रखा जाए तो ठीक है, कट करना जरूरी है और पीछे मुड़ के ना देखा जाए। पर साथियों, ऐसा कहाँ संभव होता है? क्योंकि हम सब के आसपास ही तो हैं ऐसे व्यक्ति भी, कहीं बॉस के रूप में, सास या बहू के रूप में, परिजन या दोस्त के रूप में। हंसकर कबूल क्या कर ली सजाएं मैंने, हंसकर कबूल क्या कर ली सजाएं मैंने, जमाने ने दस्तूर ही बना लिया हर इल्जाम मुझ पर मढ़ने का। ब्लेमर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि साथियों, नेगेटिविटी को एज ए मैटर ऑफ कोर्स स्वीकारने की हमारी आदत बन जाती है। नॉर्मल लगता है ये सब, और हम बहुत अरसे तक जान नहीं पाते कि ऐसी नेगेटिविटी हमें अंदर तक आहत करती है। इतने सूक्ष्म और पैने प्रहार होते हैं दोषारोपण के कि हम तिल मिला के रह जाते हैं।
निर्बल और असहाय महसूस करते हैं, जैसे कुछ भी हमारे बस में ही नहीं हो ऐसी चोटों को काउंटर करने के लिए। पर साथियों, अपना ख्याल रखना, अपनी ऊर्जा की पॉजिटिविटी को बचा के रखने के लिए ऑब्जेक्टिव आकलन जरूरी है कि ब्लेमर्स होते कैसे हैं, ताकि उनकी नेगेटिविटी के लिए हम सावधान हो सकें, ढाल हो हमारे पास, ताकि अंदर तक न जाए कोई नेगेटिव बात। मुख्यतः ब्लेमर्स किसी भी बात की कभी जिम्मेवारी नहीं लेते, अपनी गलती को कभी स्वीकारते नहीं और किसी भी सीमा तक बहस कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं। उनकी संगति में कुछ बुरा सा सालता रहता है, डर भी कचोटता है। अमूमन उन्हें आभास नहीं होता कि उनके दृष्टिकोण से दूसरे कितना हर्ट होते हैं। कुछ गलत लगता ही नहीं उन्हें अपने व्यवहार में। उनके लिए गिलास हमेशा आधा खाली ही है। अपनी जरूरतें उन्हें सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगती हैं, जिनकी पूर्ति न होने पे वो आपको गिल्टी महसूस करा सकते हैं। उन्हें पलट के जवाब दिया जाए या लॉजिकली कुछ कहने का प्रयास किया जाए तो वो भड़क उठते हैं। मैं बोलता हूं तो मुझ पे इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। ब्लेमर्स को हमेशा लगता है कि उनके बारे में सब नेगेटिव ही सोचते हैं। इस बारे में वो श्योर होते हैं। उन्हें बदलाव पसंद नहीं होता और या तो सब उनके अनुसार चले या सब खत्म। अपनी समस्याओं और सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। बहुत इमेच्योर, अपरिपक्व होता है उनका व्यवहार और उनसे अच्छे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। साथियों, ये स्वीकारना होगा कि आप उन्हें बदल नहीं सकते, ना ही उनके समक्ष ज्यादा डिफेंसिव होना चाहिए, वरना वो बहुत हावी हो जाते हैं। कभी कभी उनके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास भी करना चाहिए। उनके कमेंट्स को दिल पे नहीं लेना चाहिए। अपना आत्मविश्वास बना के रखना चाहिए ऐसे व्यक्तित्व के सामने, क्योंकि भावनाओं की उन्हें कोई कद्र नहीं होती, इसलिए उनके सामने इमोशंस का प्रगटाव ना हो तो अच्छा है। तकरार से बचें, आप नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि ब्लेमर्स विश्वसनीय नहीं होते, इसलिए मन में प्लान बी जरूर रखना चाहिए। उचित रहता है ऐसे व्यक्तित्व से प्रोवर्बियल सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। साथियों, बात सिर्फ दूसरों पे इल्जाम की कहाँ है। सब सही ना लग रहा हो तो हमें शाम ही उदास और खराब सी लगती है, सुबह में ताजगी नहीं लगती। मौसम पे तो अक्सर बरसता है दोष जब तबीयत अपनी सही ना हो। बारिश जो यूं तो अक्सर गुदगुदाती है, रोमांचित करती है, पर कभी कभी जालिम लगती है, निर्मोही, हमारी अंदरूनी बेचैनी से बेखबर। उदास जिंदगी, उदास वक्त, उदास मौसम, न जाने कितनी चीजों पे इल्जाम लग जाता है एक उनके खफा होने से। हवाओं की पुरकैफियत भी ऐसे में नागवार गुजरती है। साथियों, चाहे एज ब्लेमर्स या एज द ब्लेम्ड, ऊर्जा तो दोनों तरह से एडवर्सली अफेक्ट होती है, कुप्रभावित होती है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि ब्लेम करने से पूर्व थोड़ा सा रुकें, विचार कर लें, सोच लें कि क्या इससे कुछ बेहतर हो जाएगा। विल इट जनरेट गुडविल और डिस्ट्रॉय गुडविल? और जब हम स्वयं को रिसीविंग एंड पे पाएं तो अपने आसपास शील्ड बना सकते हैं कि हमारी नेगेटिविटी किसी पे ब्लेम बन के ना निकले और ना हम ऐसा किसी से ग्रहण करें। अपनी ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशीलता और उनका रक्षण सिर्फ हमारी जिम्मेवारी है, हमारा अपना दायित्व 100%। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।